साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला भाग 5 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रविवार की तरह इस रविवार भी हम 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं और पिछले रविवार को हमने आपसे 2 क्वेश्चन किया था, जिसका पहला क्वेश्चन है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण, इसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किस रेखा पर पड़ती हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों कर्क रेखा पर। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में भी हम आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नहीं देते हैं तो हम अगले रविवार को इसका आंसर बताएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव। इसका जो है विकल्प है वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, समान आकार का या फिर वास्तविक। तो इसका आंसर है दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि वस्तु से छोटा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। आइए इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रुधिर दाब मापक यंत्र है। ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेन गेज या फिर स्फिग्मैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि स्फिग्मैनोमीटर। तो ये डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। थर्मामीटर से तापमान को नापा जाता है, बैरोमीटर से वायुदाब को, तथा रेन गेज से वर्षा माप, यानी कि वर्षा मापी यंत्र है, वर्षा को मापा जाता है। आइए इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कॉपर का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन है क्यूप्राइट, मैलेकाइट, कॉपर पाइराइट्स या फिर एज्यूराइट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि कॉपर पाइराइट्स, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। दोस्तों आप भी इस श्रृंखला से जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज के चैनल को सब्सक्राइब करके और उसकी बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँचता रहे। आइए इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निषेचन के बाद फल में बदलता है। ऑप्शन है बाह्यदल, पुंकेसर, अंडाशय या फिर बीजांडासन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि अंडाशय। तो यहाँ पे राइट आंसर सी वाला हो जाता है। आइए इसी क्रम में पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, आमाशय या फिर थायराइड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि यकृत। यकृत ही शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि के रूप में माना जाता है। आइए इसी क्रम में 6वां नंबर देखते हैं। 6वां नंबर है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई। ऑप्शन है 1913 अमेरिका में, 1917 आइसलैंड में, 1921 डेनमार्क में या फिर 1925 स्कॉटलैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1913 अमेरिका में। ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर दोस्तों ये जाता है। और अमेरिका में एक थे लाला हरदयाल, जिन्होंने इसकी स्थापना किया था गदर पार्टी की, और गदर नामक एक पत्रिका भी यहाँ से निकाला था। आइए इसी क्रम में 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। ऑप्शन है तैमूर, बाबर, अलेक्जेंडर या फिर महमूद गजनवी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी जो है भारत में आया था। आइए इसी क्रम में 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, गायत्री मंत्र किस में लिखित है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि ऋग्वेद में। इसी क्रम में
हमारा 9वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शन है एनी बेसेंट, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। आइए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसी क्रम में 10वां हमारा प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता थे? ऑप्शन है अमीर खुसरो, तुलसीदास, मीराबाई या फिर जयदेव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि जयदेव। जयदेव ही जो है गीत गोविंद के रचयिता थे। और दोस्तों ये बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इसे आप बेरी आप कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। आइए इसी क्रम में 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर है हमारा, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है? ऑप्शन है काली, कपासी, जलोढ़ या फिर लेटेराइट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काली। काली और कपासी दोनों हो जाएगा, क्योंकि काली को ही कपासी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है दोनों हो गया था, इसलिए यहाँ पे दोनों है, इसको अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि काली को ही कपासी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है हमारा, रबी की फसल बोई जाती है? ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई या फिर जुलाई अगस्त। तो जो दोस्तों जो रबी की फसल होती है, जैसे आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब जो है अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होता है। और इसे अक्टूबर नवंबर में बो करके इसे जो है मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है उसको कहते हैं जायद की फसल, जैसे ककड़ी, खरबूजा, ये सब होता है। और इसी क्रम में अगर हम देखें, जो जून और जुलाई में बोई जाती है, जैसे धान की फसल है, ये आपकी होती है खरीफ की फसल, और जिसे अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि रबी की फसल बोई जाती है, तो रबी की जो फसल होती है ये अक्टूबर से नवंबर के माह में बोई जाती है, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए इसी क्रम में 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर है हमारा, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नेपानगर, टीटागढ़, संथाल या फिर पटना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जो नेपानगर है ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, और ये है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है आपका MP में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में। ये जो है मध्य प्रदेश में है नेपानगर। टीटागढ़ आपका पश्चिम बंगाल में है, संथाल आपका पड़ेगा झारखंड में, और पटना आपका है ये बिहार में। ये सब जो है कागज़ उद्योग के लिए हैं। बाकी ये जो नेपानगर है एक, यही जो है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। आइए इसी क्रम में 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर है हमारा, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है रावी, चिनाब, झेलम या फिर ब्यास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि झेलम। झेलम नदी जो है, झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर जो है बसा हुआ एक शहर है, और ये जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। आइए इसी क्रम में 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला, यानी कि मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, और जो इंडिया गेट है ये आपका पड़ता है दिल्ली में। तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए इसी क्रम में 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है हमारा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में शायद रंजन गोगोई जी हैं जो, और राष्ट्रपति हमारे जो हैं रामनाथ कोविंद जी हैं। आइए इसी क्रम में 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर है हमारा, घरों में प्रयुक्त होने वाला LPG गैस की मात्रा होती है? ऑप्शन है 14.3 kg,
14.4 kg, 14.5 kg या फिर 15 kg। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि 14.5 kg। आइए इसी क्रम में 18वां नंबर देखते हैं। 18 नंबर है कि संशोधन के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन है 42वें संशोधन, 31वें संशोधन, 61वें संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके जो 18 वर्ष कर दी गई थी, ये जो है सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा 61वें संशोधन के तहत। 31वें संशोधन के तहत जो है संसद को जो है इसमें 543 से बढ़ा करके 550 जो है सदस्य घोषित किया गया था 31वें संशोधन के द्वारा। और 42वें संशोधन के द्वारा आपका जो समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है और एक है गणतंत्र, ये तीनों जो है संविधान में लाए गए थे। तो ये था जो दोस्तों 18वां क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर है हमारा, हाँ 19 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1 अप्रैल 1946, 2 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946 या फिर 4 अप्रैल 1946। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि 3 अप्रैल 1946 को। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपके नीदरलैंड के हेग नामक स्थान पे है। आइए 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर है हमारा, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 12 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 17 सितंबर। तो ये होगा दोस्तों 17 सितंबर, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। 16 सितंबर को आपका जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 को ही हिंदी भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा के रूप में संविधान में 343 का के तहत रखा गया था, इसीलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर है हमारा, हाल ही में 5 स्टेट कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है। ऑप्शन है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट, फेमिसिनो एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि फेमिसिनो एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट आपका है इटली की राजधानी जो है रोम, वहाँ पे है ये एयरपोर्ट। आइए इसी क्रम में 22 नंबर देखते हैं। आइए इसी क्रम में अब देखते हैं 22 नंबर, हाल ही में चौथे ग्लोबल आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन है बकैया नायडू, हरिवंश नारायण सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं माननीय बकैया नायडू जी, इन्होंने ही किया था, यानी कि यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए इसी क्रम में 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर है हमारा, हाल ही में गरिमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ही गरिमा योजना शुरू किया है। इसी क्रम में 24 नंबर है हमारा, स्कंद गुप्त किसकी रचना है। ऑप्शन है हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि जयशंकर प्रसाद। इसी क्रम में आइए 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर है हमारा, उपवन किसकी पर्यायवाची है। ऑप्शन है फूल, फल, बगीचा या फिर कमल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि बगीचा। बगीचा जो है उपवन का जो है पर्यायवाची है। आइए इसी क्रम में अब देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर है हमारा, नीलकंठ में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास,
द्विगु समास या फिर द्वंद्व समाज। तो यहाँ पे देखिएगा ये समाज लिखा गया है दोस्तों, ये सा होगा यहाँ पे, समास होगा यहाँ पे, ना कि समाज। तो नीलकंठ में ये पूछ रहा है कि कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय। यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है तो आप बहुब्रीहि समास को लगाएंगे, क्योंकि इसमें होता ये है कि दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। यदि बहुब्रीहि समास नहीं होता है तो आप कर्मधारय को लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष की बात होती है। तो जैसा कि नीलकंठ की बात हो रही है तो नीलकंठ से हमें प्रतीत होता है कि किसी तीसरे का बोध हो रहा है, यानी शंकर जी का बोध हो रहा है। यदि बहुब्रीहि समास नहीं है तो आप कर्मधारय समास लगा सकते हैं, क्योंकि नील जो नीला शब्द है ये आपका जो है यहाँ पे विशेषण है, और जो कंठ शब्द है ये आपका विशेष है, यानी कि कंठ कैसा है, नीला है, इसलिए आप कर्मधारय को भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि ना हो तो आइए इसी क्रम में 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग में अलंकार है। इसमें अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन है उत्प्रेक्षका अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि रूपक अलंकार। आइए 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर है, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन है कुमदनी, कुमदनी, कुमुदनी या फिर कुमदिनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि कुमुदिनी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए इसी क्रम में 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर है हमारा, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब होता है दोस्तों हिंदी शब्द, यानी कि जो हिंदी शब्द है वो हमारा क्या है। ऑप्शन है गृहम, घर, श्रृंगाल या फिर मयूरा। तो इसमें देखिएगा गृहम, श्रृंगाल, मयूरा ये सब जो है तत्सम है। ये बी वाला जो घर शब्द है यही आपका जो है तद्भव शब्द है, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इस कड़ी का, इस श्रृंखला का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 30 नंबर। तो 30 नंबर है हमारा, कीचड़ में खिला कमल नीला है में विशेष शब्द है। कहने का मतलब है कि कीचड़ में जो खिला कमल है, कमल जो है नीला है में विशेष शब्द कौन सा है, यानी कि विशेष कौन है और विशेषण कौन है। तो ऑप्शन है देखिएगा कमल, नीला, कीचड़ या फिर खिला। तो देखिए विशेष की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन, यानी कि कमल। कमल ही एक उसमें विशेषता बता रहा है कि कमल जो है कैसा है, नीला है। तो यहाँ पे कमल जो है विशेष है और जो नीला शब्द है ये आपका विशेषण है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विशेष शब्द कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, यानी कि कमल। तो ये था दोस्तों 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि साप्ताहिक जीके रविवार की तरफ से आप लोगों ने देखा। तो मित्रों अब बारी है 2 क्वेश्चन करने का। तो आइए अब हम जान लेते हैं वो 2 क्वेश्चन कौन है। आप उसके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं बताते हैं तो हम अगले रविवार को उस 2 क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो नोट करें आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा नियम है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा नियम है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके किसके मध्य लड़ा गया था। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों ये था जीके साप्ताहिक रविवार की तरफ से 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला। आप भी हमसे बहुत बहुत धन्यवाद।